इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स मेडल। तो पहला आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर सतीश रेड्डी को। ठीक है, और वर्तमान में डॉक्टर सतीश रेड्डी क्या है? DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मैं बात कर लूँ DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना होता है 1 जनवरी 1958 मीन्स कि 1958 में। ठीक है, चलिए दूसरा है कि वॉन कार्मन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दिया गया के सिवान को। ठीक है, कौन? तो इसरो के ये क्या थे? इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष थे ये 9 में अध्यक्ष थे, लेकिन अभी 10 में जो वर्तमान में बने हैं कौन? एस सोमनाथ। क्या? एस सोमनाथ नए बने हैं, ध्यान रखिएगा, नए बने हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि वॉन कार्मन पुरस्कार 2021 दिया गया के सिवान को। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि वर्तमान में जो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एस सोमनाथ। अगर मैं बात करूँ इसरो का, ठीक है, इसरो की मैं बात करूँ हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु। स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 मीन्स की 1969 को। पहले जो इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और उन्हीं के द्वारा, ठीक है, विक्रम साराभाई के द्वारा ही इसरो के क्या स्थापना होती है। ठीक है, मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स की मैं बात कर लूँ 2021 विजेता कौन है? हरनाथ संधू। ये तीसरी भारतीय हैं। पहली भारतीय आपको पता होना चाहिए कौन थी? सुष्मिता सेन। दूसरी लारा दत्ता, और तीसरे जो है मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था, ये याद रखिएगा। और ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है कौन से क्रम का था? ये 70वें क्रम का था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स विजेता, अगर सवाल आ जाए कि ठीक, अगर सवाल ऐसा आ जाए कि ठीक मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता कौन थी? एंड्रिया मेजा। कहाँ की? मैक्सिको की। ठीक है, आइए लो ओलंपिक की मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद यूनुस को दिया गया, बांग्लादेश के हैं। ठीक है, आइए पुलित्जर पुरस्कार की मैं बात करता हूँ, और प्रिट्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर जो है, ठीक है, पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और प्रिट्जर की मैं बात करूँ तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें अपने आप में। ठीक है, एक और जहाँ पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वही प्रिट्जर जो पुरस्कार है वास्तुकला। तो बताना है कि 2021 में किसे दिया गया? मेघा राजगोपालन, ठीक है, और द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये दोनों नाम याद रखिएगा। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की हैं। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और मैं बात करूं प्रिट्जर पुरस्कार की मैं बात कर लूँ तो एनी लैकोटन और जिन फिलिप को, ठीक है, एनी लैकोटन और जिन फिलिप बैसल को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि ये रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए एबल पुरस्कार बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना? तो बालकृष्ण दोषी, नाम याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में कितने लोगों को दिया गया ये पूछेगा तो 12 लोगों को। अगर आपसे पूछ दे ठीक है बताइए ये जो पुरस्कार है ना, ये जो पुरस्कार है क्रिकेट में किसे मिला है? मिताली राज को। फुटबॉल में किसे मिला है? सुनील छेत्री को। ठीक है, हालांकि ये 5 नाम याद रखे जो पैरालंपिक थे ना, पारा जो ओलंपिक थे, ठीक है, पैरालंपिक में जितने भी जो पार्टिसिपेट किए थे, जो मीन्स कि यहाँ पे 5 जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते थे उनका नाम याद रखें, इसमें शामिल है। जैसे याद रखिएगा आपको अवनी लखेरा, ठीक है, पहला नाम हो गया अवनी लखेरा, ठीक, शूटिंग से। अमित जो है सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक से है। प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन से हैं। कृष्ण नागर बैडमिंटन से हैं। मनीष नरवाल शूटिंग से हैं। ये 5 नाम तो पैरालंपिक के खिलाड़ी जो कि मेजर ध्यानचंद में शामिल हैं। तो 5 तो ये हो गए, 2 7 हो गए, 5 और नाम चाहिए। तो ये टोक्यो पैरालंपिक के थे। ठीक है, टोक्यो, ये तो सिर्फ ये टोक्यो पैरालंपिक के थे, और टोक्यो ये ओलंपिक के थे, है ना, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक के था और ये टोक्यो पारा ओलंपिक के 5 खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक के कौन कौन? नीरज चोपड़ा भाला फेंक 87.5 याद रखिएगा। रवि दहिया कुश्ती सिल्वर, लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग ब्रॉन्ज, और श्रेयस पियार हॉकी के क्या गोलकीपर, और मनप्रीत सिंह है ना
हॉकी कैप्टन। तो ये 5 नाम, 5 5 10 और ये 2 12 नाम याद रखिएगा, ठीक है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व भूषण हरिचंदन को, ठीक है, जो वर्तमान में क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। सर रिचर्ड हैडली पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन, ठीक है, केन विलियमसन, जो कि क्या के किसके कैप्टन है, किस न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड के क्या है, ये कैप्टन है, याद रखिएगा, और न्यूजीलैंड से बिलोंग भी करते हैं। 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2091 है ना, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। 67वीं, ठीक है, 67वीं याद रखिए, 67वीं राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म जो फेस्टिवल है ना, फिल्म पुरस्कार समारोह, फिल्म अवार्ड सेरेमनी, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, ठीक है, 91 दादा, ठीक है, 51 यहाँ पे 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत को, नाम याद रखिएगा, है ना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ठीक है ये तो हो गया 91, ठीक है, 51 हो गया, और यहाँ पे अगर बोल दिया जाए 50 है ना, अगर बोले 50वें किन्हें मिला था? अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को, ठीक है, ये 50वें मिले थे, 50वें क्रम के मिले थे, ठीक। चलिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला हरिकेन्सी को, ठीक है, शकुंतला हरिकेन्सी को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटली पुरस्कार जिसे कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी, इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है ना, ये भी याद रखिए, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। किसे दिया गया? नुक्लोफोम को, नागालैंड के रहने वाले हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? एलन मस्क को, ठीक है, ये एलन मस्क वही है जो कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है, टेस्ला के कंपनी के मालिक है, ठीक है। टाइम्स मैगजीन ने हीरोज ऑफ द ईयर 2021 घोषित किसे किया? कोविड वैक्सीन खोजने वाले जितने भी वैज्ञानिक थे उन्हें क्या कहा गया है? टाइम्स मैगजीन में इन्हें क्या सम्मानित किया गया है? हीरोज ऑफ द ईयर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टाइम्स मैगजीन की मैं बात करूँ तो एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो सिमोन वाइज कहाँ की है? अमेरिका की रहने वाली हैं, ठीक है, अमेरिका के जिम्नास्ट हैं ये, ठीक है, क्या है? जिम्नास्ट हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस एयरपोर्ट को दिया गया? कोच्चि, केरल को। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया? CNR राव, ठीक है, CNR राव मीन्स की फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नाम याद रखिएगा, राजस्थान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मुलक मेडल किसे सम्मानित किया गया है? अजिंक्य रहाणे भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए, SJFI है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। SJFI की मैं बात करूँ कि स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा SJFI मीन्स के स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 में की बात मैं करूँ कि मेडल 2021 किसे सम्मानित किया गया? सुनील गावस्कर को। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट वुमेन 2021 है ना, यहाँ पे ठीक कीजिएगा, यहाँ पे वुमेन कर लीजिए। स्पोर्ट वुमेन की मैं बात करूँ किसे? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में पहली पदक जो 2020 में पहली पदक किसने प्राप्त किया था? तो मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की, ठीक है। और इन्होंने पहला पदक हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और कौन सा? तो सिल्वर, ये भी याद रखिएगा, ठीक। SJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 टीम ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? भारतीय हॉकी टीम को। और पारा एथलीट्स ऑफ द ईयर वुमेन में बात करें तो अवनी लखेरा एकमात्र और पहली जो है टोक्यो पैरालंपिक की क्या है 2 पदक जीतने वाली अवनी लखेरा, 10 मीटर में गोल्ड, 50 मीटर में ब्रोंज, ठीक है। चलिए, पारा एथलीट्स ऑफ द ईयर मेंस की बात करें, मेन में कौन है? प्रमोद भगत और सुमित अंतिल। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, वहीं सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी है ना, ये भी याद रखिएगा।
और आईसीसी अवार्ड की मैं बात कर लूँ, आईसीसी अवार्ड 2020 के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने विराट कोहली, ठीक है। वहीं दशक के खेल भावना दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और आईसीसी के वर्तमान अगर मैं बात करूँ चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले, ठीक है, ग्रेग बर्कले। और वर्तमान सीईओ हैं जेफ एलार्डिस, ठीक है, जेफ एलार्डिस नाम याद रखिएगा, ठीक है, सवाल आएंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएई दुबई में, ठीक है, यूएई दुबई में याद रखिएगा। और यूएई का जो है कैपिटल क्या है, अबू धाबी, अबू धाबी क्या कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रॉचेल हियो, ठीक है, रॉचेल हियो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, स्मृति मंधाना को, ठीक है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, शाहिद अफरीदी को। अंपायर ऑफ द ईयर्स तो मैरिस इरासमस को, ठीक है। चलिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता, रूपेश कुमार, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक है ये। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब श्रुति सितारा ने जीता है, ठीक है, श्रुति सितारा याद रखिएगा। किस भारतीय शटलर ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है, तो पीवी सिंधु, ठीक है, याद रखिएगा। 56वां, ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया, नीलमणि फुकन को, किसको, नीलमणि फुकन को याद रखिएगा, ठीक, असमी लेखक हैं ये। वहीं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 के लिए कौन चुने गए, दामोदर मौर्य, जो कि कोंकणी लेखक हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया, विक्टर इलेक्शन को, ठीक है। अब आइए फटाफट देखते हैं यहाँ पे कप के बारे में, ठीक है। जैसे कि यूरो कप विजेता कौन है, इटली, ठीक है, यूरो कप जो विजेता है कौन है, इटली। महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरो कप की मैं बात करूं या फिर कोपा की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर यूरो कप की मैं बात करूं किस खेल से संबंधित, ये याद रखिए फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से। कोपा अमेरिका कप 2021 के विजेता अर्जेंटीना होगा, ठीक है, ब्राज़ील को हराकर। ये अगर मैं बात करूं कोपा अमेरिका भी फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप की मैं बात करूँ, थॉमस कप की बात करूँ, दोनों क्या है, टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से संबंधित है दोनों खेल। तो जीता किसने उबेर कप, चाइना ने। थॉमस कप इंडोनेशिया ने। आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, ITBP, ठीक है, ITBP याद रखिएगा। इसका अगर मैं बात करूँ आयोजन, इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ, ठीक। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ITBP मीन्स की इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। चलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स, क्या प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स से सम्मानित करेंगे, 22nd, ठीक है, मिसाइल्स वेसल स्क्वाड्रन को, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो यूनिट थी ना, यही बमबारी की थी और मिसाइल ला करके ये यहाँ पे पाकिस्तान का, जब 1971 का वर्ल्ड जो वार हुआ था, है ना, वर्ल्ड वार नहीं, 1971 का भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना जो थी, भारतीय नेवी सेना थी, और क्या की थी, पाक की जो नेवी वेसल था उसको डुबो दिया था, है ना। चलिए डेविस कप 2021 विजेता कौन है, तो रसिया, ठीक है, याद रखिए डेविस कप। और संबंध किससे है डेविस कप का, तो टेनिस से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सवाल ये भी तो आते हैं ना, टेनिस कप का संबंध किस खेल से, टेनिस से। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, क्या असम वैभव किसे प्रदान किया है, रतन टाटा को। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, बिहार ने। किस राज्य पुलिस को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक, पुरस्कार किसे दिया गया है, V प्रवीण राव को। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे घोषित किया गया है या दिया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। बेलोन डी और पुरुष अवार्ड 2021 किसने जीता, लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं।
किसको मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को, ठीक है। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, याद रखें मर्सिडीज के ड्राइवर, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, फार्मूला 1 रेसर, इन्होंने 7 बार जीता है। तो ठीक है ना, ये नाइटहुड की बात होगी तो नाइटहुड की बताइए कि किस खिलाड़ी को, क्रिकेटर खिलाड़ी को अभी हाल ही में किया नवाजा गया है? तो एलिस्टर कुक को, ठीक है। ये भी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, ठीक है। ये भी कहाँ के? इंग्लैंड के, और ये भी इंग्लैंड के, ठीक है। और पूर्व क्रिकेटर को किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई? तो क्लाइव लॉर्ड के। ये है वेस्ट इंडीज के, क्या? ये है वेस्ट इंडीज के, ठीक है। चलिए, रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? ये लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदक पेलगी खोरलो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की? भूटान ने। किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? के एम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे मिला है? दूती चंद को, एक धावक है, एथलीट है, ठीक है। 30वां व्यास सम्मान 2021 किसे मिला? शरद पगारे को, ठीक है। किसको मिला है? शरद पगारे को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक। और यहाँ पे याद रखिए एक और सवाल है, 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाबे को, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाबे को, ये नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे थे, हाँ ठीक है, यहाँ पे थे 30वां व्यास सम्मान की बात कर रहे थे ना। चलिए, तो शरण कुमार लिम्बाबे की बात कीजिएगा तो सनातन के लिए, किसके लिए? सनातन, सनातन के लिए। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए शरद पगारे, तो पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, साम्राज्ञी के लिए, है ना। चलिए, मैन बुकर पुरस्कार, और इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डेमन गैलगट को। डेमन गैलगट को किसके लिए? द प्रॉमिसेस के लिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका के हैं, ये भी याद रखिएगा, द प्रॉमिसेस के लिए। और डेविड डायोक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। किसके लिए? तो एट नाइट, ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, इसके लिए मिला है। चलिए, खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? एमसी मैरीकॉम को पद्म विभूषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किदाम्बी श्रीकांत। बैडमिंटन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? प्रकाश पादुकोण को। T×2 मीन्स की टाइगर की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी के लिए किस टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है। तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है कहाँ का? यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का सम्मान किसने जीता? अवनी लखेरा, शूटिंग से इनका संबंध है, ठीक है। और एकमात्र और पहली भारतीय पारा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 पदक मिला है। टोक्यो और पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? तो भाविन बेन पटेल, ठीक है। भाविन बेन पटेल का अगर पूछ दिया जाए सवाल कि ठीक है ना, बताइए कि किस खेल से बिलोंग करती हैं, तो टेबल टेनिस है, ठीक है, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। और सिल्वर इन्होंने जीता, ठीक है, सिल्वर इन्होंने जीता 78 में आते हैं। टोक्यो जो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला, ठीक है, ये तो हो गया टोक्यो पैरालंपिक। अगर सिर्फ पूछे ओलंपिक में तो मीराबाई चानू, ठीक है, सिल्वर जीती थी। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, और मणिपुर की रहने वाली। चलिए, भारत के किस डीएम को टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सिल्वर मेडल मिला है? सुहास अथिराज को, ठीक है। नोएडा के क्या, जो नोएडा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, नोएडा के क्या है? डीएम है ना, नोएडा के डीएम है। और इनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है, ये भी याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में, ठीक। चलिए, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 किसे मिला है? सारस पूनावाला। क्या है ये? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? ये फाउंडर संस्थापक है। स्वर्ण मयूर, ठीक है, स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी पहली महिला जो है सोमा मंडल बनी है, क्या? इसकी
सोमा मंडल जो है इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, सोमा मंडल वर्तमान में इसकी क्या है, अध्यक्ष हैं। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 किससे मिला, सुष्मिता लंका को। ठीक है, किसको, सुष्मिता लंका को, याद रखिएगा। और अगर मैं बात कर लूँ किसके लिए, तो पेंगोलिन जो है उसके संरक्षण के लिए एक तरह के क्या है, नेवला जैसा दिखता है, एंटीटर इसे कहा जाता है। उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिसर है, वन अधिकारी हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड किसे दिया गया, राजस्थान को दिया गया। ठीक है, राजस्थान को इसलिए भी दिया गया कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे भारत में पहला स्थान है राजस्थान का ही। ठीक, बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया, किसे चुना है, एम्मा रादुकानु को। ठीक है, एम्मा रादुकानु को टेनिस प्लेयर है और ब्रिटेन की है। ठीक है, कहाँ की, ब्रिटेन की। और एम्मा रादुकानु ही नहीं, ठीक है, यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन महिला एकल खिताब भी इन्होंने जीता है, अमेरिकी ओपन। ठीक, तो यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता एम्मा रादुकानु, यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं और ये ब्रिटेन की हैं। ठीक है, ब्रिटेन की। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की अगर एक पुरुष एकल विजेता की मैं बात करूँ, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की महिला एकल विजेता की मैं बात करूँ, नाओमी ओसाका। ठीक है, ये जापान की है। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, ये भी सर्बिया के रहने वाले। फ्रेंच ओपन महिला एकल तो बारबोरी क्रेसिकोवा। ठीक है, बारबेरी क्रेसिकोवा, याद रखिएगा। ठीक, और कहाँ की, तो चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की। ठीक है, चलिए, विंबलडन 2021 पुरुष एकल विजेता ये भी नोवाक जोकोविच, सर्बिया का रहने वाले। और महिला एकल विजेता एशले बार्टी, कहाँ की, तो ये याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, राफेल नडाल को, कहाँ के रहने वाले, स्पेन के रहने वाले। ठीक है, आइए, लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली। यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 किसने जीता, दिव्या हेगड़े ने जीता है। ठीक है, दिव्या हेगड़े ने जीता है, ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। और क्लाइमेट एक्शन और लैंगिक समानता पर ये बल देती हैं, इसके लिए क्या करती हैं, आवाज़ उठाती हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे मिला, महेंद्र गिरी को। ठीक है, महेंद्र गिरी को, एक रेंजर ऑफिसर है उत्तराखंड के। आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप विजेता कौन रहा, तो ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, सीएसके की टीम से खेलते हैं, मीन्स की चेन्नई सुपर टीम की तरफ से खेलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ऑरेंज कप जो है, ऑरेंज कैप किस लिए मिलता है, तो मैक्सिमम रन के लिए मिलता है, मैक्सिमम रन बनाने के लिए मिलता है। और सीएसके की टीम से खेलते हैं। पर्पल कैप किसने जीता, हर्षल पटेल ने। ठीक है, ये मैक्सिमम विकेट के लिए मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम विकेट के लिए मिलता है। और ये रॉयल्स जो है ना, ठीक है, ये किस टीम से खेलते हैं, तो रॉयल चैलेंजर्स के तरफ से खेलते हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। आईपीएल 2021 के विजेता कौन रहा, चेन्नई सुपर किंग्स। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने जीता, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, हरियाणा का ये है। और एकमात्र या पहला भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए।